हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। चलिए, तो यहाँ पे हम चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे थे क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड के लिए। इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। काफ़ी सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे। मिक्सचर्स के बारे में, सोल्यूशन के बारे में, सस्पेंसन के बारे में, कॉलोइडल सोल्यूशन के बारे में, और इसके अलावा फिर आए थे हम किस पे, सेपरेशन प्रोसेस पे। तो सेपरेशन प्रोसेस कई सारी थी जिनमें हम क्या कर रहे थे, मिक्सर को सेपरेट कर रहे थे। तो उन्हीं में से एक मेथड आ जाता है, हाउ कैन बी सेपरेट अ मिक्सचर फ्रॉम टू मिक्सिएबल लिक्विड्स। कैसे? यहाँ पे टू कैसे लिक्विड्स हैं? मिक्सिएबल। इससे पहले जो हमने मेथड किया था वो कैसा था? इमिक्सिएबल लिक्विड्स के लिए था। तो इमिक्सिएबल लिक्विड में से दोनों में क्या थे, वो सेपरेट अलग अलग हो जाते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू? सेपरेटिंग फनल प्रोसेस के थ्रू। लेकिन यहाँ पे क्या है, कैसे हैं? मिक्सिएबल, मतलब एक दूसरे में मिक्स हो गए हैं। अब मिक्स हो गए तो उनको कैसे सेपरेट कर सकते हैं? अगर हम उसको थोड़े टाइम के लिए रखें तो वो दोनों अलग अलग नहीं आ रहे हैं, उनकी डेंसिटी में डिफरेंस नहीं है। ये इस तरह के लिक्विड्स हैं, मिक्सिएबल लिक्विड्स हैं। तो अब हम इनको किस तरह से सेपरेट कर पाएंगे? लाइक हमने ले लिया है क्या, वाटर और एसीटोन ले लिया है। क्या ले लिया है? ट्राई टू सेपरेट एसीटोन एंड वाटर फ्रॉम द मिक्सचर। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं हम, तो यहाँ पे ये एपरेटस देखा हुआ है, ये फ्लास्क है। यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये फ्लास्क है। इसमें हमने क्या ले लिया हुआ है? एसीटोन और वाटर का मिक्सचर लिया हुआ है। ओके, और यहाँ पे हमने एक थर्मामीटर सेट कर दिया है। इसके जो कॉर्क लगाने के बाद में स्टैंड पे इस तरह से सेटअप कर दिया है हमने, और नीचे लगाया हुआ है क्या, बर्नर। ओके, और यहाँ पे ये क्लैम्प डिस्टिलेशन फ्लास्क है। क्या है? फ्लास्क है। अब देखिए इस फ्लास्क में क्या फील्ड है? एसीटोन एंड वाटर फील्ड है। क्या फील्ड है? एसीटोन और वाटर फील्ड है। यहाँ पे हमने एक थर्मामीटर लगाया हुआ है। अब देखें, ये जो है, ये इसको कहा जाता है कंडेंसर। क्या कहते हैं इसको? कंडेंसर। कंडेंसर किस तरह का होता है? कंडेंसर जो होता है वो हमारी गैसेस को क्या करने के लिए, कूल करने के लिए काम में आता है। मतलब इसका यूज ये होता है कि यहाँ से जो भी गैसेस आएंगी, वो गैसेस यहाँ पे जो वाटर है यहाँ पे इन हो रहा होगा, यहाँ से वाटर आउट हो रहा होगा। अब जब वाटर ठंडा पानी यहाँ से आएगा और ठंडा पानी यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ का एरिया, जो इतना एरिया है, वो कैसा रहेगा? ठंडा रहेगा। तो यहाँ से आने वाली, इस टेस्ट ट्यूब के द्वारा यहाँ से आने वाली जो गैसेस होंगी, इस पाइपलाइन के थ्रू जो गैसेस आ रही होंगी, इससे वो गैसेस कैसी होती जाएंगी? यहाँ पे ठंडी होती जाएंगी। कैसी होती जाएंगी? यहाँ पे गैसेस ठंडी हो जाएंगी, और यहाँ पे फिर हम उनको कलेक्ट कर पाएंगे, यानी एज आ लिक्विड कलेक्ट कर पाएंगे। तो देखिए, हमें प्रोसेस को समझना है। तो क्या है हमारे इस प्रोसेस में? हमने अरेंज कर लिया है पूरा एपरेटस। तो क्या अरेंज किया है? इस फ्लास्क में एसीटोन और वाटर का जो है मिक्सचर, वो हमने ले लिया है। नीचे से अब हम इसको गर्म कर रहे हैं। तो देखो, एक ऐसा पॉइंट आता है जिसपे इस थर्मामीटर पॉइंट पे हम क्या देखते रहते हैं? टेम्परेचर। तो एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पॉइंट पे एसीटोन क्या होता है? वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? एसीटोन जो होता है वो क्या होता है? हीट होके गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखें, वाटर का जो होता है बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अलग होता है, लेकिन अगर बात करें एसीटोन का, तो दोनों का क्या होता है? अलग अलग होता है। अब देखें, यहाँ पे वाटर और एसीटोन का मिक्सचर हमने यहाँ पे लिया हुआ है। अब जब हम इसको गर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे एसीटोन जो होगा वो पहले कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? गैस में। अब वो कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे आएगा गैसियस में कन्वर्ट होके, देन इसके बाद यहाँ पे जो वाटर वो लगा हुआ है, हमारा कंडेंसर लगा हुआ है, वो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा, और यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा क्या? एसीटोन। यहाँ पे जितना भी एसीटोन है वो एक है, यहाँ पे एक कलेक्ट होता जाएगा। एक फिक्स टेम्परेचर तक हम इसको हीट करेंगे, तो यहाँ का जितना भी एसीटोन होगा, वो कहाँ पे चला जाएगा? यहाँ पे, ये दूसरे वाले जार में। और यहाँ पे क्या बचा रहेगा? फ्लास्क में ओनली वाटर रिमेनिंग रह जाएगा डिस्टिलेशन फ्लास्क में। इस तरह से हम टू इमिसिबल लिक्विड्स को क्या कर पाते हैं? सेपरेट कर पाते हैं। और प्रोसेस का नाम क्या होता है? डिस्टिलेशन। सेपरेटिंग ऑफ टू मिक्सिबल लिक्विड्स बाय डिस्टिलेशन। तो इस तरह से हमने किसको सेपरेट किया? एसीटोन और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट कर पाए हैं। तो यहाँ पे देखो, हाँ, थोड़ा समझ लेते हैं। व्हाट यू डू, यू ऑब्जर्व एज यू स्टार्ट हीटिंग द मिक्सचर। क्या ऑब्जर्व किया? एट व्हाट टेम्परेचर डज द थर्मामीटर रीडिंग बिकम कांस्टेंट फॉर सम टाइम? व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एसीटोन? एंड व्हाई डू द टू कंपोनेंट सेपरेट? क्यों सेपरेट हो गए? क्योंकि उनके बॉइलिंग पॉइंट में क्या था? डिफरेंस। तो एसीटोन जो था वो क्या हो गया? जल्दी गैस में कन्वर्ट हो गया, यानी जल्दी बॉईल हो गया। तो देखें, दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। इस मेथड को क्या बोलेंगे? हम डिस्टिलेशन बोलेंगे। इट इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिक्सिएबल लिक्विड्स। देखो, ध्यान रखना है किस लिए है डिस्टिलेशन प्रोसेस? टू मिक्सिएबल लिक्विड्स के लिए। किसके लिए है? टू मिक्सिएबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए, दैट बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। इसके लिए ये पॉइंट कंपलसरी है कि यहाँ पे इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए। इमिक्सिएबल के लिए क्या था? इमिक्सिएबल के लिए ये था कि उनकी डेंसिटी में डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन मिक्सिएबल की बात करें तो मिक्सिएबल में क्या डिफरेंस होना चाहिए? उनकी बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा। अगर इनके बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस नहीं होगा तो इनको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा।
हैं। लाइक हम मिल्क और वाटर की बात करें तो इनका बॉइलिंग पॉइंट्स लगभग सेम ही होता है। तो इनको एवेपोरेशन की प्रोसेस के थ्रू या डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू क्या सेपरेट करना क्या नहीं होता, ईजी नहीं होता है। तो टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 or more miscible liquids for which the difference in the boiling point is less than 25 K, fraction distillation process used। तो जिनके बॉइलिंग पॉइंट के बीच जो डिफरेंस 25 के यानी के मतलब केल्विन की बात कर रहे हैं, जो टेम्परेचर का ही यूनिट होता है। डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है एक यूनिट, एक डिग्री फारेनहाइट भी होता है और एक केल्विन भी होता है यूनिट। ओके, किसका? टेम्परेचर को मेजर करने का। तो जिनके 25 केल्विन से कम डिफरेंस होता है जिनके बॉइलिंग पॉइंट में, तो उनके लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। ओके, फॉर एग्जाम्पल फॉर द सेपरेटिंग ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम द एयर। ओके, अगर हमें क्या करना है, गैसेस को सेपरेट करना है कहाँ पे? डिफरेंट गैसेस फ्रॉम द एयर, जो हमारी एयर में प्रेजेंट है गैसेस। तो डिफरेंट फ्रैक्शन फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ओके, फ्रैक्शंस मतलब जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं उनको भी सेपरेट करना है। द एपरेटस इज सिमिलर टू द फॉर्म ऑफ द सिंपल डिस्टिलेशन एक्सेप्ट दैट अ फ्रैक्शनल कॉलम इज फिट इज इन बिटवीन द डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड द कंडेंसर। अ सिंपल फ्रैक्शनल कॉलम इज अ ट्यूब पैक्ड विद अ ग्लास बीड। किसके साथ में? ग्लास बीड के साथ पैक होता है। तो द बीड्स प्रोवाइड सरफेस फॉर द वेपर्स टू कूल एंड कंडेंस रिपीटेडली। ओके, रिपीटेडली क्या होते हैं इसके? कन्वर्ट होते रहते हैं। देखो ये हो गया इसका प्रोसीजर। ये है डिस्टिलेशन फ्लास्क, इसमें ये मिक्सचर हमने फिल किया हुआ है और यहाँ पे थर्मामीटर कॉर्क लगा हुआ है। सेम प्रोसेस देखने को मिल रहा है क्या? उसी की तरह है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की तरह ही है। किसका? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में समझने वाले हाउ कैन बी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, कि एयर से हम डिफरेंट गैसेस को किस तरह से सेपरेट करने वाले हैं। तो ये करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए आप समझ चुके हैं कि डिस्टिलेशन प्रोसेस मिक्सेबल लिक्विड्स के लिए होता है और मिक्सेबल में ये जरूरी आपको याद रखना है कि क्या उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए। अगर उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस नहीं है तो मिक्सेबल लिक्विड्स को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और जहां बात करते हैं इमिक्सेबल की, तो इमिक्सेबल लिक्विड्स में उनको सेपरेट करने के लिए उनकी डेंसिटी में डिफरेंस होना जरूरी होता है। और जहां पे डेंसिटी में डिफरेंस होता है तो वो कैसे होते हैं? इमिक्सेबल होता है। उनको सेपरेट किसके थ्रू कर पाते हैं? हम सेपरेटिंग फनल के थ्रू कर पाते हैं। तो यहाँ पे आपका ये चीज़ क्लियर हो चुका है। अगर इसमें कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।